अगर बच्चे की जो हमारे घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी घर के लोग हैं, उनकी आँखों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बीनाई कमज़ोर हो गई है। तो बीनाई की कमज़ोरी के लिए कोई ऐसा वज़ीफ़ा, कोई ऐसा अमल जिससे हमारी बीनाई की कमज़ोरी ख़त्म हो जाए, हमारे जो बच्चे मोटे-मोटे चश्मे लगाए हुए हैं, वो चश्मे وإذا مرضت فهو يشفين. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आप हमसे स्काइप आईडी आगा मिनहाज पर राब्ता फरमाकर लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं, वज़ाइफ पूछ सकते हैं, इलाज के बारे में बात कर सकते हैं, अपने घरेलू मसाइल के, कारोबार के बारे में जो बातें, जो सीक्रेट्स पूरी दुनिया से आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आप स्काइप आईडी आगा मिनहाज पर और व्हाट्सएप 0300900502 पर राब्ता करके मुझसे खुद बनफ़्स नफीस बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने मसाइल मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है, मेरी कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप इसको सब्सक्राइब जारिया के लिए शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते हैं, उसमें आज एक सवाल है कि अगर बच्चे की जो हमारे घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी घर के लोग हैं, उनकी आँखों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बीनाई कमज़ोर हो गई है। तो बीनाई की कमज़ोरी के लिए कोई ऐसा वज़ीफ़ा, कोई ऐसा अमल जिससे हमारी बीनाई की कमज़ोरी ख़त्म हो जाए, हमारे जो बच्चे मोटे-मोटे चश्मे लगाए हुए हैं, वो चश्मे उतर जाए और हमारे घर के अफ़राद, जो घर की ख़वातीन हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा वज़ीफ़ा, कोई ऐसा अमल जिससे हमारी आँखें, हमारी आई साइट जो है वो ठीक हो जाए। तो देखिए जी, इस दौर में, इस वक्त 2024 में, इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक मादरत के साथ एक बीमारी को बहुत बुरी तरह से फैलते हुए देख रहा हूँ, वो ये है कि हमारे छोटे छोटे कमरों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आ गई हैं। पहले पूरे घर में एक टेलीविज़न होता था, ब्लैक एंड वाइट, 14 इंच का, 20 इंच का एक। थोड़े अरसे के बाद वो कलर टेलीविज़न हो गया, लेकिन वो रहा पूरे घर में एक। उसके बाद दौर और एडवांस हुआ और जदीद हुआ, हर घर के अंदर हर बेडरूम के अंदर एक टेलीविज़न आ गया, वो भी 14 इंच का, 20 इंच का। जब से हम LCDs की तरफ मूव हुए, LCDs की तरफ शिफ्ट हुए, उसके बाद वो LCD हर कमरे में चली गई, हर बेडरूम में एक LCD चली गई। ड्राइंग रूम में अलग हो गई, कमरे में 3 बेडरूम है तो पूरे घर में अगर 3 बेडरूम है तो 3 बेडरूम में 3 LCDs हो गई और ड्राइंग रूम के अंदर अलग हो गई। दौर और एडवांस हो गया, अब पूरे घर में LCDs हैं, LEDs हैं, जो भी हैं। उसके बाद फिर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। दौर और जदीद हुआ, मोबाइल के अंदर गेम्स आए, बच्चे हमारे गेमर्स बन गए। दौर और जदीद हुआ, वालिदैन ने अपने हाथों को खड़ा किया और जब उनके बच्चों ने रोना शुरू किया, पहले तो वो दादा दादी, नाना नानी संभाला करते थे, माएँ संभाला करती थी, बाप संभाला करते थे, फूफियाँ, खालाएँ, चचा, मामू घर के बड़े बच्चों को संभाला करते थे। फिर ये चीज़ें मेड्स की तरफ शिफ्ट हो गई, घर की मेड्स ने बच्चों को संभालना शुरू कर दिया। अब वो दौर आ गया है कि अब मेड्स को भी नहीं दिए जाते बच्चे, अब बच्चों के हाथों में बड़े बड़े टैबलेट्स दे दिए जाते हैं कि जब तक बच्चा इस टैबलेट के अंदर बिजी रहेगा, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, PUBG टाइप के गेम्स के अंदर, तो वो जब तक वो उसके अंदर बिजी रहेगा, हम अपने मामूलात निपटा लेंगे। तो जब ये आप हर चीज़ की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जब हम अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के नहीं रखेंगे, अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों की गोदों में नहीं देंगे, उनको उनके स्ट्रोलर और वॉकर में नहीं रखेंगे, उनको घुमाने के लिए बाहर नहीं लेके जाएंगे, उनको उठाकर उनके हाथों में जब इस तरह की चीज़ें दे देंगे, तो उनकी आंखों में मोटे मोटे चश्मे लगेंगे और ये चश्मे मोटे मोटे लगने की वजह से उनकी बीनाई मुतासर होगी। कुछ अर्से के बाद वो कुन जहन हो जाएंगे, उनका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, उनकी याददाश्त मुतासर हो जाएगी, वो अपने स्कूल का होमवर्क सही से नहीं कर सकेंगे और वो कुल जहन बच्चों के अंदर हो जाएंगे। उनकी जिस्मानी और जहनी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और खुदा ना खास्ता मुझे कह लेने दीजिए कि ये वक्त हमारे सर के ऊपर अब बहुत जल्दी आने वाला है कि अगले 20 साल के बाद जो हमारे मुस्तकबिल का, हमारे जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल होगा, उसकी आंखों के ऊपर चश्मा होगा। क्योंकि अब जो जनरेशन बड़ी हो रही है, तकरीबन 90% बच्चों की आंखों के ऊपर चश्मे लगे हुए हैं और उसकी वजह ये बड़े बड़े गैजेट्स हैं जो वो अपने बच्चों को दे देते हैं। तो अगर ये सबसे पहले जो वजीफ़ा है, अपने बच्चों के हाथों से ये गैजेट्स ले दीजिए, उनको हर किस्म की गेम से दूर कर दीजिए। जब तक बच्चे 15-16 साल की उम्र के मैट्रिक तक ना पहुंच जाए, जब तक उनको व्हाट्सएप ना दीजिए, उनको सोशल मीडिया से दूर रखिए, उनकी जिस्मानी और जहनी ग्रोथ को होने दीजिए, उनको संभालने के लिए खुद उनके आगे बढ़िए, खुद उनसे दोस्ती कीजिए, उनको खुद बाहर घुमाने फिराने के लिए लेके जाइए, उनको इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखिए। क्योंकि इन गैजेट्स के जो मौजूद है,
ان کے جو جنہوں نے یہ گیجٹس کو ایجاد کیا ہے ان کے گھروں کے اندر نام لے لے کے میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ان گیجٹس کو ایجاد کیا ہے ان لوگوں کے گھروں کے اندر اس قسم کی کوئی گیجٹ نہیں ہے. یہ انہوں نے بنا کے یہاں پہ پورے ایشیا کے اندر دنیا کے اندر پھیلا دیے. آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچوں کے ہاتھوں میں یہ گیجٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما نہیں ہو رہی ہے. اور پاکستان کا جو مستقبل ہوگا آج سے 20 سال کے بعد اس کی آنکھوں کے اوپر بہت موٹا چشمہ لگا ہوا ہوگا. اب میں آتا ہوں بہت اچھے وظیفے کی طرف. سورہ قاف آیت نمبر 22 دو نقطے والا قاف. سورہ قاف آیت نمبر 22 پارہ نمبر 26 وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ آیت ہے سورہ قاف آیت نمبر 22 پارہ نمبر 26 وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو اپنے یہ دونوں انگوٹھوں کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکیں اور پھونکنے کے بعد ایسے اپنے آنکھوں کے اوپر پھیر لیں. یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. اول و آخر درود پاک پڑھیں. اس کو آب زمزم کے اوپر دم کریں, ڈراپر سے اپنی دونوں آنکھوں کے اندر ڈالیں. اچھا اگر آپ کو عرق گلاب ملتا ہے اس کے اوپر اس آیت کو دم کریں اور اس کے بعد دونوں آنکھوں میں ڈالیں. تو انشاءاللہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا اور یہ زمزم کے اوپر یہ اچھے عرق گلاب کے اوپر دم کر کے اس کو اپنی آنکھوں میں ڈالنے والا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ اپنے دونوں انگوٹھوں پہ دم کر کے ایسے انگلیاں پہ ایسے آنکھوں کے اوپر انگوٹھا پھیرنے والے کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ اپنی احتیاطیں برابر کی ہوں اور اس کے چشمے کا نمبر نہ گر گیا ہو, اس کی چشمے سے جان زندگی بھر کے لیے نہ چھوٹی ہو. میں نے نہیں دیکھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام بیماریوں کا تمام پریشانیوں کا حل سولوشن دے کے رکھا ہے. اگر ہم یہ اسی طرح گیجٹس کے قریب رہے اور اس کے باوجود یہ وظیفہ کرتے رہے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا. پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے, اپنے بچوں کو وضو کرنا سکھائیے, اپنے ساتھ نمازیں پڑھنا سکھائیے, ان کو ہر قسم کے گیجٹ سے بالکل دور کیجیے. ان کے ٹائم کی ڈیوریشن کو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ رکھیے کہ بعد 1 گھنٹہ تم یہ گیجٹ کو استعمال کر سکتے ہو. اس کے بعد پھر اس وظیفے کو کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے صحت مند آنکھوں کے ساتھ بڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان آغا مناج کو اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين